तेल लेने गया रे बचपन, झड़ गई फुलवारी, कर रहे हैं जाने कैसी जंग की तैयारी। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक के रिगार्डिंग में यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल करके आ रही है जो कि सैलरी से संबंधित है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक की जो मार्च महीने की सैलरी आई है उसके बारे में सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। और उसके अलावा आपको मैं सैलरी स्लिप भी दिखाऊंगा। देखिए काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे थे ना जो कि टेलीग्राम चैनल पर और वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैसेज भी कर रहे थे और कह रहे थे कि सर ये जो मार्च महीने की सैलरी आई है उसके रिगार्डिंग में एक बार वीडियो बना दीजिए और ये भी बता दीजिए कि इस बार 50% का डीए यानी कि महंगाई भत्ता ऐड होकर के आया है कि नहीं आया है, एरियर में वृद्धि हुई है कि नहीं हुई है, उसके बारे में भी जानकारी दीजिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आप सभी लोगों से कि चैनल पर अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए होना तो प्लीज यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करो इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब अंदर से बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। और दोस्तों मैं देखा करता हूं 85% बच्चे ऐसे होते हैं ना जो कि यार वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। दोस्तों कोई भी पैसा नहीं लगता है चैनल को सब्सक्राइब करने में और आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब ना यार बहुत मोटिवेट करता है, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करता हूं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं भारतीय डाक विभाग में सैलरी के रिगार्डिंग ये जो बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल करके आ रही है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एबीपीएम और डाक सेवक की टीआरसीए यानी कि सैलरी के बारे में जानकारी दूंगा, उसके बाद बीपीएम की सैलरी के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है ना। तो अगर मैं आपको बताऊं एबीपीएम और डाक सेवक के टीआरसीए के बारे में तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि बेसिक पे जो है वो 10,000 रुपए के आसपास दिया जाता है एक एबीपीएम और डाक सेवक के एक एम्प्लॉय को। उसके अलावा डीए की अगर मैं बात करूंगा, महंगाई भत्ता, जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है कि मार्च के महीने में ऑफिशियल नोटिफिकेशन विभाग की तरफ से जारी किया गया था और उसमें बताया गया था कि अब 50% डीए यानी कि महंगाई भत्ता एक जीडीएस एम्प्लॉय को दिया जाएगा। वो एबीपीएम, बीपीएम या फिर डाक सेवक के पद पे कार्यरत हो, किसी भी पद पे कार्यरत हो, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों यहां पर हुआ क्या है कि ये जो मार्च महीने में जो डीए आया है ना वो आया है 46% के हिसाब से यानी कि 4600 रुपए। अगर मान लीजिए 50% के हिसाब से अगर ये डीए आता तो ये आता कितना, 10,000 का अगर आप 50% निकालोगे तो सीधे सीधे 5,000 रुपए निकल करके आएगा, ठीक है ना। लेकिन इस बार जो सैलरी में जुड़ करके आया है डीए वो आया है 4600 रुपए। लेकिन सवाल ये आता है कि ये 50% का डीए क्यों नहीं जुड़ करके आया है वो मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना। बस थोड़ा सा सब्र रखिएगा आप लोग। उसके अलावा दोस्तों साइकिल अलाउंस की अगर मैं बात करूंगा तो 180 रुपए दिए जाते हैं, स्टेशनरी चार्जेस के 25 रुपए दिए जाते हैं और दोस्तों कुछ कटौती की जाती है एबीपीएम और डाक सेवक के जो कि 100 रुपए इंक्लूड होते हैं, ठीक है ना। अगर टोटल आप लोग जोड़ोगे उसमें से 100 रुपए आप माइनस करोगे तो ये निकल करके आता है 14,705 रुपए एक एबीपीएम और डाक सेवक की यहां पर सैलरी है जिसे हम लोग टीआरसीए के रूप में जानते हैं, जो कि इतना आया है मार्च के महीने में। और दोस्तों एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, देखिए काफी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं ना जो कि ये कहते हैं कि सर सैलरी इतनी नहीं और ज्यादा आई है, सर ज्यादा नहीं और कम आई है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कई कई जगह पर क्या होता है कि जो सैलरी होता है ना ग्रामीण डाक सेवक की जो सैलरी होता है वो लोकेशन पे भी वेरी करता है। आप अर्बन क्षेत्र में काम कर रहे हो कि रूरल क्षेत्र में काम कर रहे हो, मतलब कि शहरी क्षेत्र में काम कर रहे हो कि ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहे हो, उसी हिसाब से आपको जो है टीआरसीए दिया जाता है। लेकिन हाँ एक बात मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं होता है, 400-500 रुपए का डिफरेंस देखने को मिलेगा अर्बन और रूरल क्षेत्र में, ठीक है ना। तो बस इतने का ही डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है, इससे ज्यादा का नहीं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया है एबीपीएम और डाक सेवक का जो टीआरसीए मिला है मार्च के महीने में 14,705 रुपए। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा बीपीएम यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर के जो मार्च महीने की सैलरी आई है वो कितनी आई है। तो सबसे पहले देखिए बेसिक पे की मैं बात करूंगा तो 12,000 रुपए हर बार दिया जाता था, इस बार भी 12,000 रुपए दिए गए हैं। उसके अलावा डीए यानी कि महंगाई भत्ता की मैं बात करूंगा तो इसमें भी 46% जो है इंक्लूड होकर के आया है। यहां पर भी 50% डीए जो है वो नहीं आया है। क्यों नहीं आया है दोस्तों अब मैं आपको बता देना चाहता हूं। देखिए मार्च के महीने में विभाग की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि अब ग्रामीण डाक सेवक का जो डीए है महंगाई भत्ते है वो 50% दिया जाएगा। लेकिन ये जो इंप्लीमेंट होगा ना ये होगा अगले महीने से, यानी कि जो महीना चल रहा है
अप्रैल के महीने से 50% का डीए इंप्लीमेंट होगा। और दोस्तों शायद ये भी हो सकता है कि ये जो इस वक्त आप सभी लोग को मालूम है कि चुनाव का टाइम चल रहा है, ठीक है ना, आचार्य संहिता लगा हुआ है, तो जब तक ये चुनाव का पूरा प्रोसेस खत्म नहीं हो जाता है, उसके नतीजे नहीं आ जाते हैं, तब तक ये इंप्लीमेंट ना किया जाए, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए अभी 1 से 2 महीना आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं मई या जून महीने से ना आपको ये जो डीए है ये 50% जुड़ करके आने लगेगा, जिसके रिगार्डिंग में अभी तो 46% के हिसाब से 5,520 रुपए दिया जा रहा है। लेकिन जब ये 50% हो जाएगा ना, तब दोस्तों ये जो डीए है वो 6,000 रुपए देखने को मिलेगा, क्योंकि 12,000 का 50% करेंगे तो 6,000 निकल करके आएगा, ठीक है। उसके अलावा ऑफिस मेंटेनेंस की अगर मैं बात करूंगा तो इसके 250 रुपए दिए जाते हैं और कुछ कटौती किए जाते हैं 50 रुपए के समथिंग में। अगर टोटल आप जोड़ोगे दोस्तों तो एक बीपीएम कर्मचारी की जो सैलरी निकल करके आती है वो निकल करके आती है 17,720 रुपए, और यही मार्च महीने की सैलरी है दोस्तों, जैसा कि यहां पर आप सभी लोग देख भी पा रहे होंगे, ठीक है ना, मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है, आप सभी लोग देख सकते हैं एक बीपीएम सैलरी और एबीपीएम की सैलरी, उसके अलावा डाक सेवक की जो सैलरी आई है मार्च महीने की वो कितनी आई है। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सर ये बताइए जब ये 50% का डीए हो जाएगा तब सैलरी कितनी होगी। तो दोस्तों सीधे तौर पे अगर आप ये जो 4600 रुपए है इसमें 5,000 ऐड कर लेंगे 4600 की जगह पर, यानी कि 400 रुपए का जो है इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो करीब करीब 15,105 रुपए के आसपास एबीपीएम और डाक सेवक का जो है सैलरी होगा। उसके अलावा बीपीएम की सैलरी की अगर मैं बात करूंगा तो समथिंग 18,200 के आसपास जो है इनकी सैलरी होगी, एक ब्रांच पोस्ट मास्टर की सैलरी, ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि सर ये बताइए क्या ओल्ड जीडीएस एम्प्लॉय को एरियर भी दिया जाता है क्या। दोस्तों मैं आपको देखिए यहां पर बता देना चाहता हूं, काफी सारे यूट्यूबर ऐसे हैं ना जो कि फेक वीडियो बनाते हैं और बताते हैं कि जो ओल्ड एम्प्लॉय हैं, जीडीएस एम्प्लॉय हैं, उनको एरियर के रूप में कितना दिया गया है, तो 6,620 रुपए। मैं यहां पर आपको लिख करके बता रहा हूं 6,620 रुपए जो है दिया गया है ओल्ड कर्मचारी को एरियर के रूप में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए ओल्ड कर्मचारी को लेकर के एक प्रावधान बनाया गया है जो कि कमलेश चंद्र कमेटी रिपोर्ट, जिसके अंतर्गत 12/24/36 रूल आता है, जो कि विभाग की तरफ से पारित कर दिया गया है। लेकिन वो जो अमाउंट दिया जाएगा ना वो टीआरसीए में इंक्लूड होकर के नहीं आएगा, बल्कि एक साल में एक बार आपको दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा, तो वे जीडीएस कर्मचारी जिनको की काम करते हुए 12 साल हो गए उनको 4320 रुपए, जिनको 24 साल हो गए उनको 5520 रुपए, और जिनको 3636 साल हो गए हैं उनको जो है 7200 रुपए दिया जाएगा। और ये साल में केवल एक बार दिया जाएगा बोनस की तरह, ठीक है ना। ये आपको हर महीने इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिलेगा, इस चीज को आप लोग समझिएगा, ठीक है ना। और ना ही ये एरियर मिला है जीडीएस कर्मचारी को जो कि पुराने हैं, सभी को सेम सैलरी दी जाती है। हाँ थोड़ा बहुत बेसिक पे में डिफरेंस हो सकता है। उसके अलावा दोस्तों 18 महीने का एरियर जो कि पुराने जीडीएस कर्मचारी को अभी तक नहीं दिया गया है, और ये जो एरियर है ना वो कोविड के टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसके लिए एफएनपीओ एक नेशनल यूनियन है जीडीएस का, उसके द्वारा क्या किया गया है, हैदराबाद कोर्ट में केस किया गया है जीडीएस के सभी लंबित मांगों को लेकर के, जिसमें से एक मांग ये भी है कि 18 महीने का जो एरियर है वो जीडीएस कर्मचारी को नहीं दिया गया है। लेकिन इसके रिगार्डिंग में अभी कोई अपडेट नहीं है दोस्तों। अगर मान लीजिए कि कोर्ट की तरफ से कोई भी अपडेट सामने निकल करके आता है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। लेकिन ये जान के चलिए ये जो 18 महीने का एरियर जो कि अभी तक जीडीएस कर्मचारी को नहीं दिया गया है ये बहुत जल्द देखने को मिलेगा और इनको दिया जाएगा, क्योंकि उस वक्त तो ये बता दिया गया था क्योंकि पेंडेमिक का टाइम था तो अर्थव्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से चरमरा गया था सभी देश का, आप सभी लोग को मालूम हो गया। तो इस वजह से जीडीएस कर्मचारी को ये एरियर नहीं दिया गया था। लेकिन चूंकि अब सारी चीजें ठीक ठाक हो गई है इस वजह से ये एरियर आपको 2 से 3 महीने के अंदर अंदर देखने को मिल सकता है। लेकिन वो पूरी तरीके से कंफर्म तभी हो पाएगा जब कोर्ट की तरफ से जो है ये फैसला पूरी तरीके से आएगा, ठीक है ना। ये सभी चीजें आप सभी लोगों ने देखा है। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।